पटना एसएसपी अवकाश कुमार अचानक कोतवाली थाना पहुंच गए। उनके पहुंचते ही यहां पर पदस्थापित पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसपी आकाश कुमार ने कहा कि थाने की कार्यशैली को देखने आए थे। वहीं उन्होंने होली पर शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के मामले में कहा कि सभी थानों को निर्देश दिया गया है, जिस तरह से होली में पहले शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जाती थी, उनको चिन्हित करके स्थानीय थाना के अधिकारियों को उन पर शिकंजा कसने का आदेश दिया गया है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में हुए बमबाजी की घटना पर उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है। बम चलाने वाले छात्र की भी पहचान कर ली गई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कितनों को सीसीटीएनएस में कार्य करना आता है, जिनको नहीं आता उसके लिए एक रणनीति तैयार करके एसएचओ को बताया गया है, उस पर वो काम करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों की कुछ समस्याएं थी, उनकी जानकारी ली गई और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मालखाना संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा की गई। अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, उसमें गति लाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी अन्य पहलू जो थाना के सरिस्ताएँ रख रखाव है उन सब पर चर्चा की गई है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, होली को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है पटना के तमाम थानों को? होली को लेकर जो रूटीन हम लोग का रहता है, अलर्ट सब जगह जारी किया जा चुका है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के सर किस तरह से? ये तो पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। सर, कल पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना हुई है। सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में एक सीसीटीवी फुटेज भी आया कि बम फेंकते दिख रहे हैं। चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगे और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में हैं हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पर छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होटलों की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे उस। सर, अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो छात्र जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए, जो छात्र पास आउट है, असामाजिक तत्व है, तो इसको लेकर एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है पटना पुलिस को। इस बार भी गुटबाजी में ही बमबाजी की घटना हुई। देखिए, छात्रावास खाली कराने के लिए हम लोगों ने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, सबको सरस्वती पूजा के समय भी हम लोगों ने कहा था, छापेमारी हुई थी। कार्रवाई उनके स्तर से पहल करनी है, जहां बल की आवश्यकता होगी वहां बल हम लोग देने के लिए तैयार हैं। वहीं अवैध रूप से रह रहे हॉस्टल में छात्रों को हॉस्टल खाली करवाने के सवाल पर कहा कि पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन को कहा गया है कि आप इसके लिए जिस तरह की प्रशासनिक सहायता चाहते हैं वो करने को तैयार हैं। अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों को हटाने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगी। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार अचानक कोतवाली थाने पहुंच गए। इनके पहुंचने के बाद यहां के जो अधिकारी थे उनमें हड़कंप मच गया। कारण कुछ ऐसा था कि बीते दिन कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर कई तरह के प्रश्न अधिकारी के मन में उठ रहे थे। हालांकि एसएसपी ने जब पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने कहा था कि निरीक्षण करने आए थे, काम की गति थोड़ी धीमी है लेकिन ठीक हो जाएगी। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में जो बमबाजी की घटना हुई है उसको वह जांच कर रहे हैं और अवैध तरीके से जो छात्र पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए कॉलेज प्रशासन अगर उनसे मदद मांगेगी तो वह उनकी मदद करेंगे और जो भी अनधिकृत रूप से छात्र रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा। लगे हाथ उन्होंने आने वाले समय में जो होली का त्यौहार है ऐसे में शराब माफिया जो है काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कहा कि शराब बंद जो बिहार में है उसकी जो गाइडलाइन है सभी पुलिस अधिकारियों को दे दिया गया है, किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से तो शराबबंदी को लेकर कई बातें होते हैं, लेकिन फिर भी शराब माफिया जो हैं अन्य त्योहारों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और वह अवैध तरीके से शराब बेचने में
सफल भी हो जाते हैं। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।